चलिए आज हार्वेस्ट करते हैं अपने किचन गार्डन से कुछ वेजीज जैसे कि धनिया, लहसुन के पत्ते और भी बहुत कुछ। तो आज मैं आप सबको हार्वेस्टिंग के साथ साथ अपने किचन गार्डन का भी टूर कराने वाली हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हो सके तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने किचन गार्डन को। तो अपने किचन गार्डन में हमने कौन कौन से सब्जियां लगा रखी हैं और उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है, हम किन सब्जियों की हार्वेस्टिंग करेंगे वो आगे दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए इन क्यारियों में लहसुन बोया गया है जो कि बहुत अच्छी तरीके से जर्मिनेट भी हुआ है। साथ में इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो रही है। क्यारियों पर यानी कि मेड़ियों पर यहाँ पर पालक, धनिया जैसे सब्जियाँ उगाई गई हैं। इसकी सब्जियाँ और पकौड़े भी बनते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। उसी के साथ साथ इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं, मतलब फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा होता है। अब आइए दिखाते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर भी सारी क्यारियों में लहसुन ही लगाए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर की एक क्यारी पे लगी हुई थी सारी की सारी मूली जो कि बहुत ही अच्छी हो गई थी, हार्वेस्टिंग के लायक भी हो गई थी। तो आप हम चाहें अगर तो इसको भी हार्वेस्ट कर सकते हैं, बट अभी हम इसको हार्वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्यारियों में भी लहसुन ही लगा हुआ है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। यहाँ पर देखिए मेड़ियों पर धनिया ग्रो हुआ है। धनिया को भी आज हम हार्वेस्ट करेंगे। तो धनिया को दो तरीक़ों से हम हार्वेस्ट करते हैं, मतलब कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आप सबको आगे दिखाऊंगी। यहाँ पर कुछ मटर के पौधे बोए गए हैं जो कि फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। साथ में इसमें मटर भी आ गए हैं, यानी मटर में मटर के दाने भी होंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये अभी मैच्योर हुआ है, यानी कि हार्वेस्टिंग करने लायक हुआ है या फिर नहीं। तो सबसे पहले एक जो मटर था वो अच्छा दिख रहा था, उसको हमने निकाल लिया। अब इसको खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर दाने भी पड़े हैं या फिर नहीं। तो दाने तो बहुत छोटे छोटे से दिख रहे हैं, लेकिन इनका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यानी कि बहुत ही मीठी है इनकी मटर और बहुत ही अच्छी तरीके से ये ग्रो भी हो रहा है। तो यहाँ से एक दो जो मटर वैसे थे हार्वेस्टिंग के लायक थे, तो हमने उसको निकाल कर ऐसे ही खा लिया, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है। मटर के साथ साथ इसमें चने भी उगाए गए हैं जो कि अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो देखिए मटर कितनी दूर तक ग्रो हुए हैं। कुछ पौधे जो हैं छोटे हैं, कुछ पौधे बड़े हो चुके हैं। तो इनमें लेकिन फ्रूटिंग फ्लावरिंग दोनों तरीक़ों से हो रही है, यानी कि मटर के दाने भी इसमें आ रहे हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है। अब दिखाते हैं आप सबको चना। तो देखिए ये चना अभी हरा है, यानी कि इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही, इसमें अभी चने भी नहीं आए हैं। इनको हमारे यहाँ पे ऐसे ही चटनी के साथ खाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। इसका साग भी बनाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर साग नहीं बनाते हैं, इसको बस ऐसे ही निकाल कर खाते हैं। कुछ समय बाद जब इसमें फ्लावरिंग होगी तो इसमें चने भी आ जाएंगे और उनको हम हार्वेस्ट करेंगे। उसके बाद देखिए चने के बाद यहाँ पर और कौन कौन सी चीज़ें लगाई गई हैं। तो देखिए यहाँ पर भी क्यारियों में लहसुन लगाए गए हैं, लहसुन के साथ साथ मूली भी है जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है। अब आइए चलते हैं दूसरी तरफ जहाँ पर लगाए गए हैं ढेर सारी धनिया, और वहाँ से हम कुछ धनिया को भी हार्वेस्ट करने वाले हैं। तो देखिए जो ये वाली क्यारी है इसमें धनिया बोया गया है जिसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी तरीके से हुई है। हार्वेस्टिंग के लायक भी ये पूरी तरीके से हो चुका है। तो धनिया को हम दो तरीक़ों से हार्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें से पहला तरीका है कि इस तरीके से हम इसकी पत्तियों को निकालते जाएं, यानी कि एक ब्रांच में, मतलब ये बंच में जो है पौधा उगता है, गुच्छों गुच्छों में होता है, तो इसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पहला तरीका है धनिया हार्वेस्ट करने का। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो क्यारी है इनमें बहुत ही अच्छी तरीके से साग ग्रो की गई है, यानी कि पालक ग्रो की गई है जो कि अभी जर्मिनेशन इसकी स्टार्ट हुई है। तो पालक आप इस मौसम में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इन क्यारियों में धनिया और पालक के साथ साथ मटर भी ग्रो किए गए हैं। मटर के साथ साथ सरसों और चने के साग भी इस क्यारियों में ग्रो किए गए हैं। तो अब चलिए हम हार्वेस्ट करते हैं कुछ साग को, जिनमें से ये है हमारा बथुआ, जिसको गांव के भाषा में बथुआ कहा जाता है। बथुआ साग को अंग्रेजी में लैम क्वार्टर या गूज फ्रूट भी कहते हैं। इसके अलावा इसे जंगली पालक भी कहा जाता है। बथुआ एक हरी सब्जी है जो सर्दियों में खाए जाने वाली सब्जी है। तो इसे
बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक माना जाता है, यानी कि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व और विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। बथुए को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि चेनोपोडियम एल्बम, मिल्डे, फैट हेन, पिगवीट और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो बथुआ खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जैसे कि बथुए में कई तरह के विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है। यह इम्यूनिटी को मजबूत करता है, यह हड्डियों को मजबूत बनाता है, यह पाचन क्रिया में भी सुधार करता है। साथ में ही यह हेल्दी स्किन इसे खाने से एक हेल्दी स्किन भी बनती है। यह किडनी स्टोन का खतरा कम करता है, यह गर्मी से बढ़े हुए लिवर को भी ठीक कर देता है। तो देखिए, बथुआ बिल्कुल फ्री में हमारे खेतों में ऐसे ही उग जाता है। बहुत सारे लोग इसको फेंक देते हैं, लेकिन इसको फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए इतना सारा फ़ायदा तो किसी भी चीज़ों में मिलता ही नहीं है, वो भी फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं। तो बथुआ को हार्वेस्ट करने के बाद अब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं थोड़ी सी धनिया की पत्ती को। देखिए इसके पहले मैंने आप सबके साथ शेयर किया कि धनिया की पत्ती को हम 2 तरीक़ों से हार्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें से पहला तरीका मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया। ये हमारा दूसरा तरीका है धनिया को हार्वेस्ट करने का। ये दूसरा तरीका जो है हमारा, इसको हम चाकू की मदद से कट कर रहे हैं। चाकू से काटने के बाद ये फिर से जर्मिनेट होंगे। धनिया जो है ये 2 वैरायटी की आप ग्रो कर सकते हैं। पहला तो कटुई धनिया, जिसको काटने पर ये बार बार निकलते रहते हैं। दूसरा जो है वो बीजों को बनाता है, यानी कि उसमें बीज जल्दी आ जाते हैं और धनिया बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाता है। तो देखिए इतना सारा जो है धनिया हमने हार्वेस्ट कर लिया है, जो कि बहुत ही ऑर्गेनिक, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। सिर्फ घर के फर्टिलाइज़र से ये तैयार हुआ है, कोई भी इसमें केमिकल वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इसको भी यहाँ पर रख लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद देखिए अब हम और क्या क्या हार्वेस्ट करते हैं और किन सब्जियों को हार्वेस्ट करते हैं। धनिए को हार्वेस्ट करने के बाद अब हम थोड़े से लहसुन के पत्ते को भी हार्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में अक्सर ये सब्जियों में यूज़ किया जाता है और इसका टेस्ट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। उसके बाद हम हार्वेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से जो है सरसों के पत्ते, क्योंकि सरसों के पत्ते को हम अपने बथुए के साग में यूज़ करते हैं और उसमें डालेंगे। सरसों के साग बहुत सारे लोग जो है ऐसे भी खाते हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत सारे इसके भी बेनिफिट्स होते हैं। बथुए के साग में सरसों को भी डाल सकते हैं, पालक भी डाल सकते हैं, प्लस चने के साग को भी डाल सकते हैं। आपका मन है, आप जितनी हरी सब्जियां इसमें ऐड करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। सरसों के साग के साथ साथ हमने और भी बहुत सारी चीज़ें हार्वेस्ट की, जो कि मैंने आप सबको पहले भी दिखा दिया है। तो ये रही आज की हमारी हार्वेस्टिंग। थोड़े से पत्ते को जो है और हार्वेस्ट कर लेते हैं। जितना ज़्यादा सरसों का पत्ता रहेगा उतने ज़्यादा हमारी टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। तो देखिए आज हमने बहुत सारी वेजिटेबल्स हार्वेस्ट कर ली हैं, जैसे कि बथुआ, सरसों का साग, लहसुन के पत्ते प्लस धनिया। तो इतना सारा जो है सब्जी हमारे किचन गार्डन में ही है। प्लस उसके साथ साथ हमने थोड़ी सी मटर को भी हार्वेस्ट किया, जो कि 1-2 ही हार्वेस्ट किया, लेकिन उसको तोड़कर तुरंत ही खा लिया। ये देखिए जो ऑर्गेनिक सब्जी होती है उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और आप भी अपना ऑर्गेनिक किचन गार्डन ज़रूर बनाएं। थैंक यू।